केजरीवाल जी हैं, इसके हाथ में पारस मणि। मोदी जी, और वही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी को। नमस्कार, मैं ताबिश कमाल। 2024 चुनाव बहुत तेज़ी के साथ नज़दीक आ रहा है और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारी नेता कौन देश के अंदर चुनाव में। इंडिया वर्सेस एनडीए, यानी इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस, और देश की जनता आखिर किसको देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहती है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी पड़ रहे हैं तो क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता वोट देगी? क्या नाम है आपका? श्रीमती प्रमोद भारद्वाज, दक्षिणी दिल्ली। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं 2024 के, कैसे देख रहे हैं आप लोग? 2024 में क्या चाह रहे हैं आप लोग? 2024 में हम सीधे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही फिर भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देख रहे हैं और वही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से भी मुद्दे हैं, बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो या और मुद्दे हो, महिलाओं का मुद्दा, आप खुद महिलाएं, आप मानती हैं कि महिलाएं सुरक्षित रही हैं बीजेपी सरकार में? देखो, महिलाएं सुरक्षित हैं ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बीजेपी सरकार में ही महिलाएं सुरक्षित हैं। ये जो कांड हो रहे हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश निकलेगी और इसकी इंक्वायरी चल रही है। आप देख लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन बहनों के साथ किसी पार्टी वाले ने ही बहुत गलत करवाया है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। अच्छा, 2024 नज़दीक आ रहा है, भारी नेता किसे मान रहे हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे हमेशा, और आज भी वही हैं, कल भी वही रहेंगे। अच्छा, आपके साथ और भी कुछ आ गए हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक है, आप लोग किसे देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, किसे आप मानते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? बहुत कुछ उन्होंने किया है, हमारे दिल्ली के लिए काफ़ी कुछ किया है, महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ किया है उन्होंने, इसलिए। अच्छा, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशक्त हैं देश को चलाने के लिए, क्योंकि इंडिया अलायंस बना है अब? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो पूरा सपोर्ट ही उनको है। अच्छा, अगर वोट देने जाएंगे आप तो क्या होगा आपके मन में? क्या धार्मिक मुद्दे होंगे या विकास का मुद्दा आपके मन में होगा? विकास का। विकास का मुद्दा, यह राम मंदिर या इस तरह के मुद्दे मन में नहीं होंगे? राम मंदिर के निर्माण में बहुत अहम भूमिका रही है बीजेपी की। जी है, मुद्दा है, बट विकास का ज़्यादा रहेगा। अच्छा, आप महिला हैं, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अगर बात की जाए, आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल, बहुत सुरक्षित हैं, बहुत ही ज़्यादा, पहले से ज़्यादा अब बहुत सुरक्षित। क्या कहेंगे आप, किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण नेता मान रही है देश में, मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी। भारी कौन पड़ेगा अगर चुनाव होगा तो? आपको लगता है मोदी जी भारी पड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भारी पड़ेंगे। बिल्कुल भारी पड़ेंगे। क्यों भारी पड़ेंगे? क्या ऐसी खूबी है, क्या ऐसी खासियत है, या कौन सा ऐसा काम आपको अच्छा लगता है? उनका कौन सा काम बहुत अच्छा आपको लगता है? वही जो विकास हम लोग के स्टडी वगैरह के रिगार्डिंग, हम बच्चे के स्टडी अच्छे हो, बच्चों के लिए। अच्छा, आप तो एक महिला है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि महंगाई का प्रभाव रहेगा चुनाव के दौरान? थोड़ी महंगाई कम करा दे मोदी जी, और क्या। हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, सब्जी तो बहुत ज़्यादा ही महंगी हो गई है। फिर भी मोदी जी? हाँ, फिर भी मोदी जी चाहिए जी। मुद्दा क्या है बताइए? दिल्ली के अंदर जो आज प्रदर्शन हो रहा है ना, देखो, ये जो केजरीवाल जी हैं, इसके हाथ में पारस मणि। लोहे को लगाते ही वो सोना बन जाता है, क्योंकि दिल्ली में इसको नहीं हरा सकता। मेरी मजबूरी है, मान लो कि जब 2000 बिजली का बिल आ रहा है तो मुझे 500 दे रहा है, तो मैं जिस बंदे को समोसा दे के मार दिया जाए, जो समोसा ही खाने के काबिल हो, तो बाकी क्या बात रह जाएगी? हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी कामयाब हैं, हम उसके साथ हैं। मतलब दिल्ली में केजरीवाल तो ये अजीब, ये आपकी अजीब बात है कि दिल्ली में केजरीवाल रहे हैं, बट मोदी जी पीएम। हाँ, ये कौन सी बात हुई? जहाँ नहीं आ सकता उसके हाथ में बहुत बड़ी एक पारस मणि है। केजरीवाल का दिमाग बहुत हाई फाई है, तो देश में केजरीवाल क्यों नहीं? फिर वो आ ही नहीं सकता, उसकी पॉलिसी गलत है। वो दिल्ली में तो पॉलिसी सही है, दिल्ली में तक सीमित है, मानता इस बात को। उसका कारण क्या है? मेरी मजबूरी है। 3000 का बिल आ रहा है बिजली का, तो मुझे 500 दे रहा है, जो कैसे भी दे रहा है, मैं नहीं जानता। वो अगर प्रधानमंत्री बचे तो पूरे देश में इसी तरह से देंगे? वो संभव नहीं है। मोदी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक इज्जतदार प्रधानमंत्री हैं, उसको वर्ल्ड वाइड सब दुनिया मानती है, उसकी पॉलिसियाँ बहुत सफल है। पर केजरीवाल सिर्फ स्टेबल है, ये इसी स्टेट में ही रह सकता है, इसे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये यहाँ की जो पब्लिक है, जिस आदमी को समोसा दे के, एक समोसा दे के पीछे लगाया जा सकता है, तो हमारी अच्छा, आप मानते हो कि दिल्ली में केजरीवाल और देश में मोदी? ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली में सर बहुत पहले से तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है। तो आप मानते हैं कि दिल्ली के लिए केजरीवाल ठीक है? हाँ, हम अच्छा, और अगर देश के लिए केजरीवाल आ जाए तो और ज्यादा बेहतर हो जाए? नहीं, केजरीवाल देश के लिए तो नहीं चाहिए, देश के लिए मोदी जी ठीक है, दिल्ली के लिए अच्छे हैं, देश के लिए तो मोदी जी अच्छे हैं। केजरीवाल दिल्ली, ये अजीब, आप लोग अजीब बात कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता अजीब बात कर रही है कि दिल्ली के लिए केजरीवाल और देश के लिए मोदी। बहरहाल खैर, आने वाला वक्त बता
बताएगा यहाँ। फ्लड का जिन्होंने एक मसला लिया है, ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, ये तो नेचुरल हैं। ये तो आज नहीं तो कल कहीं कोई आग लग जाएगी तो उसमें केजरीवाल जोड़ी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो पहले भी आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी यहाँ आके क्यों विफल हुई, उसका कारण है इसके हाथ में एक पारस मणि है जो लोगों को लॉलीपॉप देता है। चलिए कोई बात नहीं, दिल्ली के अंदर केजरीवाल, बुराई करने के बाद भी केजरीवाल ही दिल्ली के अंदर चाहिए। और दिल्ली में केजरीवाल तो देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोत्तम देश की जनता पसंद कर रही है। दिल्ली में अक्सर जब हम प्रोग्राम करते हैं तो ये सुनने के लिए मिलता है कि दिल्ली के लिए केजरीवाल तो देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि 2024 में इस देश की जनता आखिर क्या चाहती है। चलिए कुछ लोग हैं उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील मंडराल है। सुनील जी क्या कहेंगे? 2024 नज़दीक आ रहा है, कौन है आपकी पहली पसंद, किसको चाहते हैं, देश में कौन आपको भारी लग रहा है? देखिए, अभी जो इंडिया गठबंधन बना है, ये मोदी जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, उस पर भारी है। इनको समझना चाहिए मोदी इकोनॉमी में फेल है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी इकोनॉमी में फेल है। इन्होंने पिछले 10 सालों में ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार नहीं चला सकती है, इनके पास वो क्षमता नहीं है। बेरोजगारी की हालत देखिए देश में, इकोनॉमिकली ये लोग फेल हैं और कुछ नया स्टार्टअप देश में नहीं हो पा रहा है, नए रोजगार शुरू नहीं हो पा रहे हैं। तो देश की वर्तमान स्थिति, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। ये एक छोटे भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले एक बात कही गई थी कि ये दल उद्योगपतियों की पार्टी है, ये छोटे गरीब लोगों की पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में ये साबित कर दिया है कि ये उद्योगपतियों की पार्टी है। लेकिन 2 बार मौका मिला, वोट देने वाले तो आप ही लोग थे ना। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को आप लोगों ने वोट दिया। अब ऐसी क्या कमी नजर आ गई? राम मंदिर बना है, महाकाल कॉरिडोर बना है, देश के अंदर उत्थान हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है। क्या राम मंदिर मुद्दा नहीं है? देखिए, राम मंदिर मुद्दा है, राम मंदिर एक आस्था का मुद्दा है और आस्था का भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे तरीके से फायदा उठाया है, ये भी लोगों को समझना चाहिए। इन्होंने राम, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, ये 4-5 शब्द हैं, अगर इन पर रोक लगा दिया जाए तो ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। इनके पास 4-5 मुद्दे हैं, इसके अलावा बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं बोल सकते। मणिपुर में आज मणिपुर की बात प्रधानमंत्री से पूछो तो मणिपुर से सीधा राजस्थान को बात ले जाते हैं, छत्तीसगढ़ को बात ले जाते हैं। मणिपुर में किसकी सरकार है, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? इस देश में अगर आपसे जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है तो आप अपनी गद्दी छोड़िए, इस्तीफा दीजिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, वहाँ के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि बेटियों की सुरक्षा भी इस बार चुनाव का एक मुद्दा रहने वाला है? सर, बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर हमने देखा था एक आदिवासी के ऊपर जिस प्रकार का कृत्य इस बार हुआ है और ये मणिपुर की घटना, ये 2 घटनाएं मोदी सरकार के ऊपर कलंक है, कलंक। क्या नाम है आपका सर, क्या कहेंगे? मेरा नाम अजय सिंह है। क्या नाम बताया? अजय सिंह। अजय जी ये बताइए, 2024 चुनाव नज़दीक आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी पहली पसंद नज़र आ रहे हैं लोगों की। क्या आपको लगता है कि एक बार और मौका मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? नहीं, मौका हमको नहीं मिलना चाहिए। जनता ने मौका जितना दिया था उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। गरीब जनता ने एक अंधविश्वास में हिंदू मुस्लिम राम मंदिर आस्था से उन्होंने वोट ले लिया, जनता ने भ्रमित हो गई। अब जनता को पता चल चुका है कि देखो, मंदिर मस्जिद से घर नहीं चलेगा, घर चलेगा अपने रोजी रोटी से, कमाई से, बच्चों का पालन पोषण उसी से होगा, पढ़ाई लिखाई उसी से होगी। आज गरीब आदमी टूटा पड़ा हुआ है, टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है, बताओ अब वो कहाँ से? और रोज बेरोजगारी इतनी है कि इंडस्ट्री एरिया में चले जाओ तो 8-9-10 हज़ार से ज़्यादा कोई देता नहीं है। अब वो बच्चे पढ़ाए कि अपना घर का खर्चा चलाए कि हारी बीमारी में लगाए, तो नीचे की तरफ गरीब लोग की तरफ इन्होंने नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। जो कांग्रेस के टाइम में ये था कि पहले मनमोहन सिंह सरकार थी, लोग कहते थे कि कम बोलते हैं, पर पढ़े लिखे लोग थोड़े समझदार होते कम ही बोलते हैं, और जो ज़्यादा बोलते हैं वो तो आपको पता हो फिर वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात करते हैं। अब लोग, जनता समझ चुकी है कि अब हमें इसमें नुकसान है। अब लोग ज़्यादा हिंदू मुस्लिम की बात भी नहीं करते, अब उनको समझ में आ गया कि मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलेगा। तो 2024 में परिणाम बदलेगा। और आपको लग रहा है कि जो ये इंडिया एक गठबंधन बनाया, ये इंडिया गठबंधन ऊपर उठकर आएगा, मौका देगी जनता इसको? बिल्कुल जनता मौका देगी, बिल्कुल मौका देगी, क्योंकि जनता समझ गई ना। अब 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब 10 साल। उसका मैं एक ताज़ा उदाहरण दूँ। बताइए क्या कह रहे हैं? उसका मैं एक ताज़ा उदाहरण दूँ। जिस दिन इंडिया का ये गठबंधन हुआ, संयुक्त गठबंधन बेंगलोर में, उसी दिन सेम डे की स्टेटमेंट आई मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट आई, और आप उनके फेस से पता करिए। देखिए, एक
प्रधानमंत्री एक गठबंधन को लेके कितना सीरियस हो जाता है। आप मणिपुर को देखिए, मणिपुर के हालात को देखिए, पिछले 80-85 दिनों से मणिपुर जल रहा है। ना देश के गृह मंत्री का कोई स्टेटमेंट है, ना प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आया भी बोले किस नाटकीय अंदाज में बोले, आप गौर करिए। आपके नाटक को ये देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले 9 सालों से ये देश आपको बर्दाश्त कर रहा है और इस देश ने फेथ किया। फेथ इसलिए किया कि इस देश को एक सपना दिखाया आपने। सपना क्या था कि भाइयों और बहनों काला धन आएगा। आया क्या? नहीं आया ना। महंगाई कम हो गई? नहीं हुई ना। आपको ढोया इस देश ने। आपने असल में हिंदुस्तान क्या है ना, बड़ा फेथफुल देश है। आशा करते हैं लोग आशा करते हैं लोगों से। आप हैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप हमसे कहें कि हम आएंगे और आपको बेहतर समाज देंगे, बेहतर शिक्षा देंगे, तो हम बिल्कुल आशा करेंगे क्योंकि आपकी बातें हमको अच्छी लगी। तो मोदी जी चूँकि बातों के शेर हैं। क्या नाम है आपका? तो दिनेश कुमार पाठक नाम है मेरा। पाठक जी बड़ी मज़े की बातें कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सीख लीजिए सारी। यूनिवर्सिटी से नहीं, एकदम हकीकत से सीख रहे हैं। आप कभी जे क्लस्टर में घूमिए ना दिल्ली के। आप पिछले 9 सालों से स्मार्ट सिटी देने का वादा आपका था ना। कितनी स्मार्ट सिटियां दी आपने? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं लिखा ये हकीकत के रोड पे चलते हैं। पूरे दिन मैं एज ए सेल्समैन सेल्स का काम करता हूँ और मार्केट में वही मोदी जी वाला पार्ट है मेरा भी। पर आइए ना फील्ड में देखते हैं पिछले 9 सालों में क्या बदला आपने। महंगाई को चरम पे पहुंचा दिया आपने, चरम पे। आप कहते हैं कि 65 सालों में देश ने कांग्रेस ने देश को लूटा। कहाँ से लूटा? हमारा सफ़र था बैलगाड़ी से शुरू हुआ और हम मोटर गाड़ियों में घूम रहे हैं। आज ये पाठक जी ने भी शर्ट पहनी है ना, तो उन्हीं 65 सालों में आई ये शर्ट है। भूख के निवाले से अब कई लोग एग्जाम्पल देते हैं मोदी जी का। लाल बहादुर शास्त्री जी भी प्रधानमंत्री थे हमारे देश से। गुदड़ी के लाल कहा जाता था। एक कुर्ते में पूरा जीवन गुजार देते थे। लाखों करोड़ का सूट पहनने वाले मोदी जी क्या जानेंगे देश को चलाना। उनके राज नाराज नजर आ रहे हैं पाठक जी। एक दर्द है। इसी कोरोना में एक स्टेशन पे एक लड़की को भूख से उसकी माँ को मरते देखा है। मोदी जी क्या जानेंगे दर्द को। 2 निवस्त्र लड़कियों को इसी जंतर मंतर पे जहाँ से आप ये वीडियो बना रहे हैं, देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियाँ अपने बलात्कार के खिलाफ लड़ रही थी, अपने यौन शोषण के खिलाफ लड़ रही थी। मंत्री कौन था? बीजेपी का। आज तक मोदी जी के मुंह से निकला क्या उसके बारे में? अमित शाह जी, मोदी जी 56 इंच 152 इंच, कौन है मोदी जी? मोदी अब जो मुद्दे थे देश के अंदर, राम मंदिर था, महाकाल कॉरिडोर था, हिंदू मुस्लिम था, आपको लगता नहीं कि ये मुद्दे हावी होंगे? देखिए, क्योंकि मुद्दे दोबारा वो आने शुरू हो चुके हैं चुनाव में। देखिए एक मिनट आपके पास भी आऊँगा अभी। एक होता क्या है ना कि ये देश जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, इसका ये आप मान के चलिएगा। आप कलाकार हैं। मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं कहूँगा, कलाकार जाऊँगा। कलाकार बहुत अच्छे कलाकार हैं। उनकी बातों से ये जो 10 साल की सत्ता आई, आप देख लीजिए। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। उनके किसी मंत्री ने अपनी सरकार के बारे में बोला, उनका इस्तीफा ले लिया सरकार ने। आप पूरी बीजेपी को मैं गारंटी देता हूँ इतने वाकई हो गए। उत्तर प्रदेश में उनके किसी मंत्री ने किसानों को रौंद के मार दिया। कोई एक मंत्री बोले सरकार के खिलाफ है किसी में दम? मोदी के पीछे मोदी की मलाई खाने वाले जो मंत्री हैं ना, उनके बुते नहीं। मोदी का कहानी ख़त्म है, चैप्टर क्लोज। और उसका मैं आपको परिणाम बता दूं। जिस दिन बेंगलोर में महागठबंधन हुआ 26 पार्टियों का, उसी दिन आप मोदी जी की फेस वैल्यू देख लीजिए। वो हरासमेंट के शिकार हो गए हैं। चलिए, ये तो खैर वक्त बताएगा। कुछ कह रहे थे आप? देखिए, आप धार्मिक मुद्दों पे बात कर रहे थे, तो धार्मिक मुद्दा राम मंदिर आस्था का केंद्र था। बिल्कुल बनना चाहिए था। जो जायज़ था, कोर्ट का निर्णय आया, सभी को सम्मान करना चाहिए, सभी पक्षों का उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आस्था का विषय है। और अगर मैं बात करूं केदारनाथ की, तो केदारनाथ में सोना पीतल में बदला जा रहा है। किसकी सरकार है? कौन जिम्मेदार है? कौन जवाब देगा? ये तो धर्म के नाम पे सत्ता भी बना रहे हैं और धर्म के नाम पे पैसा भी लूट रहे हैं देश का। क्या नाम है आपका? दीन मोहम्मद नाम है, लेकिन कमल कहते हैं। कमल, तो आप मुझे बताइए कि क्या चाहते हैं 2024 में, और क्या लग रहा है कौन इस बार भारी पड़ने जा रहा है, इंडिया या एनडीए? एनडीए भारी पड़ी गई। कांग्रेस की सरकार बनेगी जब ही जो है ये देश में सुधार आएगा। बाकी हमारे भाइयों ने बोल ही दिया है। जो महाकाल के बारे में कह रहे थे, इनके राज में ना तो जनता खुश है ना भगवान खुश है। भगवान के आप महाकाल की जो मूर्तियाँ वो भी नकली बनाई जा रही हैं। आपको देखा है उज्जैन में महाकाल की मूर्ति एक आंधी का झोंका नहीं झेल पाई, सारी मूर्तियाँ ढेर हो गई, करोड़ रुपये बर्बाद हो गया। आज उनकी नई जो फ्लाईओवर पुल बना रहे हैं, एक बार एक आंधी उसमें ध्वस्त हो जा रहे हैं। पहले 70 साल के जो अभी तक जो पुराने पुल बने वो अभी तक खड़े हुए हैं। अब इससे जनता समझ रही है कि देखो कौन सही है कौन गलत है। चलिए, आपका अपना अपना मत है, अपना अपना व्यू है। हमारा काम है जनता का मत लेना और वो आप लोगों तक पहुंचाना। इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए अगर
अगर होता है तो चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, बड़ा ही रोमांचक चुनाव होगा। 2024 के नतीजे इस बार उलटफेर कर सकते हैं। यानी बीजेपी अपना 300+ मिशन का जो टारगेट लेकर के चल रही है ना, हो सकता है कि वो टारगेट बीजेपी के लिए भारी पड़ जाए और इंडिया थोड़ा ऊपर आ जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि इंडिया में गठबंधन में आपसी कलह पैदा हो जाए और फिर उसका फ़ायदा एनडीए को मिल जाए। बहरहाल जनता की क्या सोच है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समूचे विपक्ष को लेकर के जनता का क्या मानना है। लोगों की अपनी अपनी राय है। कोई राहुल गांधी को पसंद करता है, किसी का मानना है कि एनडीए वर्सेस इंडिया भी हो सकता है, यानी दोनों अलायंस भी एक दूसरे पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल की तस्वीरों में लोगों के अपने अपने तर्क है। जहाँ दिल्ली वासियों का मानना यह है कि केजरीवाल दिल्ली के लिए बेहतर है तो देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर हैं। अब हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।